नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस संसार में अगर किसी ने विष पीकर भी संसार को जीवन दिया है, अगर किसी ने शमशान को भी अपना धाम बनाकर प्रेम का संदेश दिया है, अगर किसी ने भस्म लगाकर भी पूरी सृष्टि को सुंदरता का अर्थ समझाया है, तो वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव है। आज की यह कथा उस देव की है जिन्होंने देवों के देव महादेव कहा जाता है। वह भगवान जिनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, जिनकी जटाओं से माँ गंगा बहती है, जिनके कंठ में विष है, लेकिन हृदय में पूरी सृष्टि के लिए प्रेम है। भक्तों, भगवान शिव की महिमा को शब्दों में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि शिव केवल एक नाम नहीं है, शिव की एक भावना है। जब मनुष्य हर तरफ से हार जाता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वह केवल एक बार पुकारता है, हे भोलेनाथ। और कहते हैं जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा हो, उसके लिए महादेव स्वयं रास्ते खोल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भगवान शिव को इतना सरल और भोला क्यों कहा जाता है? क्यों एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं? क्यों राजा और गरीब दोनों के लिए महादेव का दरबार समान है? आज की कथा में हम जानेंगे भगवान शिव की ऐसी दिव्य लीला जो हमें बताएगी कि महादेव अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं और ऋषि मुनियों के मन में यह प्रश्न उठा कि संसार में सबसे महान कौन है? कौन ऐसा है जो सबसे अधिक दयालु है? कौन ऐसा है जो अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाता है? तब सभी ने भगवान शिव की ओर देखा, क्योंकि भगवान शिव का स्वभाव ही ऐसा है। वे अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, उनकी संपत्ति को नहीं। एक बार की बात है, एक गरीब भक्त था। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए न सोना था, न चांदी, न बड़े बड़े पकवान थे, लेकिन उसके पास केवल एक सच्ची श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन जंगल से जल लाता और भगवान शिव का अभिषेक करता। एक दिन वह बहुत थका हुआ था। उसके पास मंदिर तक जाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने मन में शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने दूर से ही हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल मेरा प्रेम है, इसे स्वीकार कर लीजिए। भक्तों, जहाँ संसार धन और वैभव देखता है, वहाँ महादेव केवल हृदय देखते हैं, क्योंकि शिव को वस्तुओं की नहीं, भक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो थोड़ी सी भक्ति से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाए। लेकिन महादेव की सबसे अद्भुत कथा वह है जब उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया था। समुद्र मंथन का समय था। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंदाचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब समुद्र का मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला, बल्कि निकला एक भयंकर विष, जिसका नाम था हलाहल विष। उस विष की अग्नि इतनी भयंकर थी कि पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता घबरा गए, ऋषि मुनि चिंतित हो गए, किसी के पास इसका समाधान नहीं था। तब कभी भगवान शिव की शरण में पहुँचे और महादेव ने जो किया वह देखकर पूरी सृष्टि नतमस्तक हो गई। उन्होंने बिना अपने बारे में सोचे उस भयंकर विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया।
लेकिन आगे जो हुआ वे भगवान शिव की करुणा और प्रेम की ऐसी कथा है जिसे सुनकर हर भक्त का हृदय भाव से भर जाता है। क्यों माता पार्वती ने महादेव का कंठ रोक दिया, क्यों भगवान शिव नीलकंठ कहलाए, और इस कथा से हमारे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश क्या मिलता है। जब समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष पूरी सृष्टि को नष्ट करने की ओर बढ़ने लगा, तब देवता, ऋषि और समस्त प्राणी भयभीत हो गए। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, अब इस संसार की रक्षा कौन करेगा? कौन अपने प्राणों की चिंता किए बिना इस विश्व को धारण करेगा? तभी सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे देवों के देव महादेव, केवल आप ही इस संकट से संसार को बचा सकते हैं। तो भगवान शिव चाहते तो इस विष को स्वीकार करने से मना कर सकते थे। वे चाहते तो कह सकते थे कि ये संसार की समस्या है, मुझे इससे क्या लेना देना। लेकिन यही तो महादेव की महानता है। वे स्वयं कष्ट सह लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों और संसार के कष्ट को नहीं देख सकते। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। जैसे ही विष भगवान शिव के कंठ तक पहुंचा, माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यदि यह विष महादेव के शरीर में फैल गया तो पूरी सृष्टि के लिए संकट हो सकता है। माता पार्वती ने प्रेम और शक्ति के कारण वह विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया। इसी कारण भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। उनका कंठ नीला हो गया, लेकिन संसार सुरक्षित हो गया। यही है महादेव का प्रेम, जो स्वयं विष पीकर भी संसार को अमृत देते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को केवल भगवान नहीं, बल्कि ऐसे पिता के रूप में देखा जाता है जो अपने बच्चों के लिए हर संकट सहने को तैयार रहते हैं। महादेव हमें यह शिक्षा देते हैं कि महान वही है जो शक्ति होने के बाद भी दूसरों के कल्याण के लिए उसका उपयोग करे। जिसके पास सामर्थ्य हो वे दूसरों के दुख को दूर करे, वही सच्ची अर्थों में शिव के मार्ग पर चलता है। भगवान शिव की करुणा की एक और अद्भुत बात यह है कि वे अपने भक्तों के भाव को सबसे अधिक महत्व देते हैं। रावण जैसा महान विद्वान भी जब भगवान शिव की भक्ति करता है तो महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, और एक साधारण भक्त जब सच्चे मन से एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो भोलेनाथ उसे भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि महादेव के दरबार में अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं होता। वहाँ केवल प्रेम और भक्ति देखी जाती है। इसलिए कहा जाता है, जिसके सिर पर हाथ महादेव का हो उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। आज के समय मनुष्य धन, चिंता, परेशानियों से घिरा हुआ है। हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, लेकिन भगवान शिव हमें बताते हैं कि शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब मन में विश्वास होता है, जब हृदय में भक्ति होती है, और जब हम अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, तब जीवन की कठिनाइयाँ भी छोटी होने लगती हैं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर कोई दुख आपको अंदर से परेशान कर रहा है, तो एक बार सच्चे मन से महादेव का नाम लेकर देखिए, क्योंकि कहते हैं जिसके होठों पर शिव का नाम और हृदय में विश्वास होता है, उसके जीवन में महादेव की कृपा अवश्य होती है। इस कथा के अंत में भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने संसार की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया, उसी प्रकार हमारे जीवन के सभी दुखों और संकटों को दूर कीजिए। हमारे मन में अहंकार, क्रोध, नकारात्मकता का विष निकाल दीजिए। हमारे हृदय में प्रेम, दया और भक्ति का प्रकाश भर दीजिए।
हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए। हर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखिए और सभी आपके चरणों की भक्ति में लगाए रखिए। हर हर महादेव। बोलिए भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय।